आप सब कैसे हैं। आप सबका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आइए आपको आज के इस वीडियो में समान त्वरित गति के समीकरण के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि बहुत सी वस्तुएं गतिशील होती हैं। माना कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u है और t समय बाद वह यस दूरी तय करके उसका अंतिम वेग v हो जाता है। इस प्रकार से उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वो त्वरण a उत्पन्न होता है। तो इस त्वरण a, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय t तथा दूरी s के बीच जो समीकरण बनते हैं उन्हें हम एक समान त्वरित गति के समीकरण कहते हैं। समान त्वरित गति के समीकरण कहते हैं। और ये समीकरण तीन प्रकार के होते हैं: प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण तथा तृतीय समीकरण। और इन समीकरणों को दो विधियों द्वारा, एक गणितीय विधि द्वारा और दूसरा ग्राफीय विधि द्वारा, मैथमेटिकली प्रोसेस एंड ग्राफी प्रोसेस, इन दो विधियों द्वारा प्रूव्ड किया जाता है कि इनका निगमन किया जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इन गति के समीकरणों के निगमन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि सपोज या माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, उसमें एक समान त्वरण a उत्पन्न होने के कारण t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है तथा कुल यस दूरी तय करती है। इस प्रकार से इन के बीच जो समीकरण बनता है, किनके बीच? प्रारंभिक वेग u, एक समान त्वरण a, अंतिम वेग v, समय t तथा तय की गई दूरी s के बीच जो संबंध होता है, इन्हीं को हम गति के समीकरणों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एक वो लिख दे रहे हैं कि माना कोई वस्तु एक समान, कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, एक समान त्वरण a के कारण t समय बाद अंतिम वेग v हो जाता है तथा इस बीच कुल दूरी यस तय करता है। इनके द्वारा निर्मित समीकरणों को समान त्वरित गति के समीकरण कहते हैं। समान त्वरित गति के समीकरण कहते हैं। और ये समीकरण कुल तीन है। पहला है एक समान त्वरित गति के समीकरण कुल तीन है। ये प्रथम समीकरण और दूसरा है द्वितीय समीकरण और तीसरा है तृतीय समीकरण। और ये समीकरण कौन कौन से हैं, इसी में आप ध्यान से समझें। प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at। द्वितीय समीकरण है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तृतीय समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन समीकरणों का निगमन दो विधियों द्वारा किया जाता है।
तो यहाँ हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण का निगमन, उपरोक्त समीकरण का निगमन दो विधियों द्वारा किया जाता है। और ये दोनों विधियां कौन कौन है? नंबर 1 गणितीय विधि, मैथमेटिकली प्रोसेस, और दूसरा है ग्राफी विधि। एक बार फिर से आप लोग समझें कि समान त्वरित गति के समीकरण क्या है। समान त्वरित गति के समीकरण में माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है और प्रारंभिक वेग u है, समान त्वरण a उत्पन्न होने के कारण t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है और इस बीच कुल दूरी यह तय करता है। तो इनके बीच जो संबंध होते हैं, इनके बीच जो समीकरण बनते हैं, उन्हें हम गति का समीकरण कहते हैं। और इनके कुल 3 समीकरण हैं। प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण। और प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at, द्वितीय समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तथा तृतीय समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आइए आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको इसकी दो विधियां जो हैं, मतलब इन समीकरणों का निगमन निम्न दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहला है गणितीय विधि और दूसरा है ग्राफी विधि। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गणितीय विधि द्वारा जो है गति के समीकरणों का निगमन किस प्रकार करते हैं। तो अब अगली टॉपिक की चर्चा हम करते हैं। अगला टॉपिक है गणितीय विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। तो गणितीय विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन आप देखें, अगली हेडिंग है गणितीय विधि द्वारा गति के प्रथम समीकरण। गणितीय विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन, गति के समीकरण का निगमन। अब सबसे पहले हम प्रथम समीकरण माने फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at का हमें निगमन करना है। हम मान लेंगे कि माना कोई पिंड या कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, a त्वरण के कारण, एक समान त्वरण a उत्पन्न होने के कारण t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, समान त्वरण a के कारण t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। हम जानते हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे
समयांतराल, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, वेग अंतिम वेग v हो रहा है माइनस u कितना परिवर्तन हो रहा है बटे समयांतराल है t। अब इसका हम पक्षांतर कर दें, इधर हो जाएगा a इंटू टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब इसको हम इधर ले लें u को, यहाँ होगा u प्लस ए टी इक्वल टू वी, हम लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही है गति का प्रथम समीकरण। इस प्रकार से हम गति के प्रथम समीकरण का निगमन गणितीय विधि द्वारा करते हैं। एक बार पुनः आप समझ लें, गति के प्रथम समीकरण या फर्स्ट इक्वेशन का निगमन किस प्रकार करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, समान त्वरण a के कारण t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। हम जानते हैं या होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यहाँ पर त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं, बराबर वेग परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। चाहे हम यहाँ आगे लिख दें बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल या बटे समय। तो अंतिम वेग v है, त्वरण a है, लिखा गया है a त्वरण के कारण, और अंतिम वेग v है, v माइनस प्रारंभिक वेग u है बटे समयांतराल जो है t है। तो t को इधर लाएंगे, यहाँ बटे से यहाँ गुणित हो जाएगा, at बराबर v माइनस u, u यहाँ माइनस से इधर आने पर प्लस हो जाएगा, u प्लस at बराबर v। हम इसको लिख सकते हैं v बराबर u प्लस at। इस प्रकार से यह गति के प्रथम समीकरण का निगमन है। आइए अब आपको हम बताते हैं गति के द्वितीय समीकरण का निगमन किस प्रकार किया जाता है। सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, सबसे पहले आप इसे देख लें। यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय समीकरण का निगमन, द्वितीय समीकरण का निगमन या द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण क्या है, सेकंड इक्वेशन। यहां पर लिख दे पहले सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आइए अब इसका निगमन हमें किस प्रकार करना है। अब यहां पर भी हम यही लिखेंगे कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, समान त्वरण a के कारण t समयांतराल या t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, और इस बीच वह कुल यश दूरी तय करता है। क्योंकि अंतिम वेग v हो जाने के बाद वह कुल कितनी दूरी तय करता है उसको हम लिखेंगे। तो आगे लिखेंगे अंतिम वेग v हो जाता है और कुल यश दूरी तय करता है, और कुल यश दूरी तय करता है। यहां पर औसत वेग निकालेंगे। प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, तो औसत वेग एक प्रकार से हम लिख सकते हैं कि कुल वेग बटे कुल वेगों की संख्या, तो u v प्लस u अपान 2। या हम दूसरी तरह से भी इसकी गणना कर सकते हैं कि यदि प्रारंभिक वेग u है, यदि प्रारंभिक वेग u, तो माना यहां पर लिखेंगे माना या माना गया है प्रारंभिक वेग u है, तो फिर यहां आगे लिख देंगे 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद वेग, 1 सेकेंड बाद वेग। 1 सेकेंड बाद कितना होगा, पहले वेग था u, किसके बाद, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग के 1 सेकेंड बाद वेग।
क्योंकि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 सेकंड 1 है, और जो उसमें उत्पन्न त्वरण है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल ए है त्वरण, तो वेग बराबर होगा त्वरण गुणे समय। तो त्वरण है ए में 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए, तो यहाँ पर होगा u प्लस ए। इसी प्रकार अंतिम वेग के 1 सेकंड पहले वेग, 1 सेकंड पहले वेग कैसे आएगा? अंतिम वेग v है, 1 सेकंड पहले जो वेग होगा वो a होगा, तो हो जाएगा b माइनस ए। यहाँ पर a कैसे आ रहा है इसे आप समझें। a बराबर होता है, a त्वरण बराबर होता है वेग बटे समयांतराल, वेग बटे समयांतराल या वेग बटे समय लिख सकते हैं हम। तो a बराबर वेग क्या है u, समय मान रहे हैं 1, तो u बटे 1, तो यहां हो गया u इक्वल टू a। इसलिए 1 सेकेंड, क्योंकि समय 1 लिए हैं, तो 1 सेकेंड जो होगा, 1 सेकेंड पहले का 1 सेकेंड बाद का जो वेग होगा वो a होगा, तो a जुड़ गया। इसी तरह 1 सेकेंड पहले का जब निकालेंगे तो यहाँ भी a बराबर v/1, तो a बराबर हो गया v की जगह पर हम a लिख सकते हैं, यहाँ कर दिए v माइनस ए। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है कुल वेग बटे कुल वेगों की संख्या, कुल वेगों की संख्या। अब आप यहां ध्यान दें, कुल वेग क्या है u प्लस ए प्लस बी माइनस ए, बटे वेग कितने हो गए 2, एस ए कैंसिल। तो औसत वेग बराबर, औसत वेग बराबर u प्लस बी अपान 2। अब औसत वेग जब हम ज्ञात कर लिए हैं तो इस औसत वेग की सहायता से हम कुल चली गई दूरी की भी गणना कर सकते हैं। अब आगे हम लिखेंगे कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी, अतः वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी s बराबर औसत वेग, औसत वेग गुणे समय। औसत वेग यस, औसत वेग आया है v प्लस यू या u प्लस बी बटे 2 गुणे t। अब यहां पर हम अप्लाई कर दे गति के प्रति, एक समीकरण 1 बन गया। समीकरण 1 में v का मान रखने पर या गति के प्रथम समीकरण का मान रखने पर, समीकरण 1 में गति के प्रथम समीकरण का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो यस बराबर होगा u ब्रैकेट में v की जगह पर होगा u प्लस ए टी, और पूरे का बटा हो जाएगा 2 गुणे टी। अब इसको ऊपर ले रहे हैं हम, यहाँ थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं क्योंकि द्वितीय समीकरण है। यहाँ पर अब आप ध्यान से देखेंगे कि s बराबर प्राप्त हुआ है u ब्रैकेट में u प्लस ए टी अपान 2 मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू, u का गुणा जब इसमें करेंगे तो यहां हो जाएगा u स्क्वायर, u का गुणा इसके अंदर होगा u स्क्वायर प्लस यहां होगा t का भी गुणा इसके अंदर होगा, तो u स्क्वायर t, क्योंकि इसके इस पूरे समीकरण में u का भी गुणा हो रहा है, नहीं u प्लस में है, सॉरी
यहाँ u प्लस ए टी, अर्थात अब पहले दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ेगा तो यहाँ होगा 2u प्लस ए टी बटे 2 और पूरे का गुणे t। अब इक्वल टू, फिर आगे देखें, अब 2u में t गुणा होगा, 2ut अपान इसको लिख सकते हैं 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। आगे हम अगले स्टेप लिखेंगे s इक्वल टू 2ut बटे 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं या यस बराबर ut प्लस बटे 2 को हम लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रकार गति के द्वितीय समीकरण का निगमन हो गया। यही गति का द्वितीय समीकरण है। प्यारे बच्चों, इसे एक बार पुनः मैं बता दे रहा हूं। गति के द्वितीय समीकरण के निगमन में आप लिखेंगे, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, समान त्वरण a के कारण t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है और कुल यह दूरी तय करता है। प्रारंभिक वेग के 1 सेकंड बाद वेग u प्लस a होगा और अंतिम वेग के 1 सेकंड पहले का वेग v माइनस u होगा। औसत वेग बराबर होता है कुल वेग बटे कुल वेगों की संख्या बराबर u प्लस a प्लस b माइनस a। तो यहाँ प्लस से a है, यहाँ माइनस से, तो a से a कैंसिल होगा। औसत वेग बराबर होगा u प्लस b अपान 2। अतः वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी बराबर होता है औसत वेग गुणे समय। तो दूरी को हम ऐसे दर्शाते हैं, औसत वेग u प्लस b अपान 2 है गुणे t। अब इस समीकरण में जहां पर v है वह गति का समीकरण b बराबर u प्लस ए टी रखने पर, तो जहां v है उस जगह पर u प्लस ए टी होगा। तो यहां हो जाएगा s इज इक्वल टू u फिर प्लस u प्लस ए टी गुणे टी अपान 2। अब इसे हम इधर ले रहे हैं, s बराबर u प्लस ए टी गुणे टी अपान 2। u जुड़ गया, 2u प्लस ए टी अपान 2। अब गुणे टी का इसमें गुणा हुआ, 2ut अपान 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2। फिर 2 से 2 कट गया, s इक्वल टू ये बचा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ लिखा गया s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रकार से यह गति का प्रथम और द्वितीय समीकरण का निगमन हुआ। तो आइए अब हम आपको बताते हैं गति के तृतीय समीकरण का निगमन। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगली हेडिंग में अगले टॉपिक में आपको हम बताने चल रहे हैं गति के तृतीय समीकरण का निगमन किस प्रकार से किया जाएगा। इसे आप समझने का प्रयास करें। तो अगली हेडिंग है गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, यहां आप ध्यान से देखें। थर्ड इक्वेशन, गति का तृतीय समीकरण का निगमन जो है हम गति के प्रथम समीकरण से करते हैं। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण द्वारा। प्रथम समीकरण है क्या? प्रथम समीकरण है, अब यहां आप लिख भी लीजिए तृतीय समीकरण है क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यहां प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यह होगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब यहां पर सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर।
जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, प्रथम पद का वर्ग प्लस द्वितीय पद का वर्ग प्लस दोनों पदों के गुणनफल के योग का दुगना। ठीक वैसे यहाँ पर लिखेंगे, होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, द्वितीय पद का वर्ग हो गया, प्लस दोनों का गुणनफल यू ए टी का दुगना 2uat, ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2uat। या जो समीकरण है उसको इस तरह से हम लिखते हैं, प्रथम पद का वर्ग प्लस दोनों पदों के गुणनफल के दुगने, तो यहाँ uat का गुणा करेंगे तो uat का दुगना होगा 2uat, और प्लस अब इसमें हो जाएगा कि द्वितीय पद का वर्ग, द्वितीय पद हो जाएगा यहाँ ए टी स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसमें हम ध्यान से देखें तो यू टी और हाफ ए टी कैसे करेंगे, इसमें 2 से अंश और हर दोनों में गुणा कर दे, इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2uat प्लस 2/2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब 2/2 करने पर उसका मान उतना ही आएगा, समझने के लिए आपकी। अब आगे आप ध्यान दें, बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा ut प्लस 2a, यहाँ भी कॉमन ले लें, यहाँ हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। अब आगे आप देखें तो यहाँ पर बचेगा जो यहाँ ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, इसका मान आप जानते हैं, देयरफॉर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बराबर होता है s के, इसका मान इसमें रख दें, अतः ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही है गति का तृतीय समीकरण। इस प्रकार से गति के तृतीय समीकरण का निगमन हम इस प्रकार करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको मैं गति के तीनों समीकरण का निगमन गणितीय विधि द्वारा मैंने बताया। एक बार तृतीय समीकरण का निगमन आप फिर से समझ लें। तृतीय समीकरण का निगमन करने के लिए गति का प्रथम समीकरण लेंगे। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ये होगा v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर के सूत्र द्वारा यहाँ होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2uat प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम अंश और हर दोनों में 2/2 से गुणा कर दें, तो ये होगा u स्क्वायर प्लस 2uat प्लस 2/2 a स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ब्रैकेट में यहाँ 2a कॉमन ले रहे हैं, 2a कॉमन हो रहा है, यहाँ बच रहा है ut प्लस यहाँ 2a निकल गया, बचा 1/2 a स्क्वायर, क्योंकि होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वल टू यस, अर्थात b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे गति के समीकरणों का ग्राफी विधि द्वारा निगमन।